अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 8th की मैथ स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 की कंप्लीट की थी। आज के लेक्चर में हम करेंगे 1.5। अगर लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमने इनके स्क्वायर रूट मालूम करने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने डिस्कस किया होगा, आपने बार बार किया होगा, आपको प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे हम उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। प्राइम का मतलब होता है मुफरिद और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तज्ज़ीद। प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो जिनके सिर्फ और सिर्फ दो मल्टीपल्स होते हैं, यानी 1 और वो नंबर खुद। जैसे हम ले लें, हमारे पास हो गया है, यहाँ पे अगर हम देख लें तो हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह 5 हो गया, 7 हो गया, 9 को हम नहीं करेंगे, हमारे पास 11 हो गया और 13 हो गया, अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 जो है ये हमारे पास इवन है, बाकी सारे और चलते आ रहे हैं। तो ये हमारे पास वो प्राइम फैक्टर्स नंबर्स जो हम बेसिकली यूज़ करते रहते हैं हर प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो चलते हैं आप पार्ट की तरफ। हमारा पार्ट है 784। तो इसको सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो हमने ये देखना होता है कि हमारा नंबर जो है उसका लास्ट डिजिट क्या है। अगर वो कोई इवन है तो हमने उसको 2 के साथ करवाना होता है, यानी हमारे पास सिर्फ 2 ये एक ऐसा इवन प्राइम फैक्टर नंबर है जिसके साथ हम कोई भी इवन नंबर को उसकी फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऑड नंबर आ जाता है तो फिर हम बाकियों की तरफ देख लेते हैं, हम 3 को भी देख लेते हैं, 5 को भी, 7 को भी, मतलब जो रिक्वायर्ड हो जाता है हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास 4 है और उसके साथ 2 आना था तो हमने 2 के साथ किया। 2 3 6, 8 यहाँ पे कैरी हो गया। अब ये यहाँ पे ये हो गया 18, तो 2 9 18 और 2 2 4। इस तरह से ये हमने सारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट की। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो जब हमने इनकी फैक्टराइजेशन मतलब हमने सारी इनकी फैक्टराइजेशन लिख ली तो देखा हमारे पास 2 की पावर 2 हमारे पास 4 टाइम्स था और 7 हमारे पास 2 टाइम्स था। यहाँ पे हमने 2 को 2 की पावर्स के साथ लिख दिया। ठीक है, जब हमने 2 की पावर्स के साथ लिख लिया तो हमारे पास 3 नंबर्स आए और उन्हीं की पावर्स 2 आ गई। यहाँ पे अब हमने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जज़र लेना, और स्क्वायर रूट की हमारे पास वैल्यू होती है 1/2। अगर यहाँ पे हम सिंपली ये कह दें कि हमारे पास 1/, इन सब को ये हमने सबका ओवर हमने अंडर रूट लिया ना, हम इसको यूँ भी कर सकते हैं 2 की पावर 2 और फिर इसका स्क्वायर रूट अलग से भी ले सकते हैं। फिर इस 2 का चाहें तो हम दोबारा से, जैसे ये पावर है, फिर उसका 2 अलग से, 7 की पावर 2 है और फिर उसका अलग से। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे, और ये पावर इससे कैंसिल हो गई क्योंकि अंडर रूट की पावर हमारे पास 2 होती है। अगर हम सिंपली यहाँ पे देख लें तो अंडर रूट की पावर है 2 हमारे पास, और किसी भी नंबर की पावर, जैसे इस 2 को हमने उठा लिया तो ये ऐसे हो गया ना, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 1 2। तो सेम यहीं का यही प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ से ये सारी इनकी पावर्स हो गई कैंसिल आउट, तो हमारे पास सिर्फ नंबर्स बचे, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 7। तो हमने 2 2 4 4 7 28। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1225। हमने इसकी भी वहीं से फैक्टराइजेशन निकाली है। तो इसके लिए हमने देखा लास्ट डिजिट था हमारे पास 5, तो हमने क्या निकाला है, यहाँ से 5 को उठा लिया है, 5 के साथ इसकी फैक्टराइजेशन निकाली है। तो हमारे पास जो हमारे इसके फैक्टर्स बनकर आए हैं वो हैं 5 भी 2 टाइम्स आया और 7 भी हमारे पास 2 टाइम्स आया है। दोनों का फिर हमने स्क्वायर रूट लिया, वही वाला स्टेप जो हमने इधर किया था। अगर हम इसको फर्दर यूँ कर दें तब कह सकते हैं 5 की पावर 2 और होल की पावर 1/2। अंडर रूट की हमने पावर लिख दी, ज़रा इसकी पावर 2 और अंडर रूट की पावर 1/2। तब ये यहाँ से कैंसिल और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 5 और 7 बचा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 35 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है 2 to 500। उसके बाद इसको भी हमने सेम वही प्रोसेस के साथ हमने इनकी फैक्टराइजेशन निकाली। उसके बाद फैक्टराइजेशन के बाद हमने इनके पेयर्स बनाने होते हैं 2 2 के, उनकी पावर्स लगा के हम उसका फिर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेम हमने वही प्रोसेस किया। 5 को 2 टाइम्स, 5 क्योंकि 4 टाइम्स था तो हमने 2 2 टाइम्स इसको कर लिया है।
यहाँ से ये पावर्स इनके साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गई, तो अकेला यहाँ पे 5 5 और 2, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 को 2 से, वो हमारे पास आया 50। इस तरह से ये सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे ही हो रहे हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही हैं, इनकी फैक्टराइजेशन, यहाँ पे नंबर्स थोड़े बड़े हैं इसलिए आपको फैक्टराइजेशन में मसला हो सकता है। अगर आपको मज़ीद इसमें कोई डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास काफ़ी बड़ी रकम थी, अमाउंट थी, तो हमने इसको सबसे पहले 3 के साथ किया और 3 के बाद हमने इनको 19 पे किया। आपने यही बस ख्याल रखना है, आपने कभी भी किसी नंबर को अगर वो 6 पे हो रहा है तो 6 पे नहीं करना, आपने उसको हमेशा प्राइम नंबर से ही आपने फैक्टर्स उसके निकालने होते हैं। कभी भी आपने ये नहीं करना कि आप अगर कोई नंबर 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो आपने उसको 4 से नहीं, आपने उसको 2 से ही करना है, क्योंकि प्राइम नंबर हमारे पास 4 नहीं है, 2 है, तो इसलिए हम 2 के साथ ही उसको करते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको ज़रा देख लें तो अमाउंट जो है वो भी हमारे पास काफ़ी लंबी है और इसके जो पेयर्स हमारे पास बने हैं वो है 647, यानी 647 के टेबल्स में ये 647 नंबर पर ही ये हमारे पास ये अमाउंट आई है, तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट इसी पर किया है। उसके बाद 647 की पावर 2 आ गई, सेम हमने उसका स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 647। यहाँ पे फर्दर क्वेश्चन भी इधर गिवन है आपके पास, सॉल्व भी हैं, आप इनको देख के आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को सेव कर लें ताकि आपकी नीट कॉपी जो है वो तैयार हो सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।